तरीका हम पकड़ेंगे। आप देखोगे कि एक या दो तरीके आपको बताएंगे, उससे सारे प्रश्न हम करवाएंगे, है ना। दो तरीकों से ज्यादा हम दो चलो तरीके बताएंगे, उनसे तुम्हारे हर एक प्रश्न तुम कर पाओगे। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना। देखो चलिए, ज्ञानेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, आइए आप सवाल का उत्तर कीजिए। यहाँ पे है खाली हैंडसम है कि पढ़ाया वो भी समझ में आ रहा है, ये बताओ पहले। एक टेबल को जो है 1800 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रही थी। हानि में हमेशा 100 में घटा के लिख देना, और 15% का लाभ अर्जित करना है तो वो 100 में जोड़ के लिख देना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। इससे सरल कोई तरीका नहीं है। तुमने देखा 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पे काट दिया, 115 का दुगना हो जाता है 230, आगे एक शून्य और लगा दिया, ये तुम्हारा 2300 रुपए जो है उत्तर आ गया। चौथा वाला सही है। ठीक है, चौथा वाला जो है सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पे करना, चलो अगला प्रश्न आ गया है, करो। और वापस से अच्छा एक चीज हम पूछना चाहेंगे, आपको ध्यान होगा कि हमने परसों आपकी एक क्लास ली थी, कैलकुलेशन ट्रिक्स की वो क्लास थी, और आपको हमने होमवर्क दिया था कि अगले एक हफ्ते तक तुमको एक होमवर्क करना है। अगर तुमने वो एक होमवर्क जो है अगले हफ्ते तक डेली 10-10 सवाल लगा लिए, इस तरीके का गुणा जो तुमको हमने बताया था, ये तो मुंह जवानी कर पाओगे। तो कितने लोग इस होमवर्क को कर रहे हैं पहले एक बार जरा बताओ। ये नहीं है कि भैया एक बार बता दिया फिर जो है कौन ही पूछेगा। हम यहां पर सिखा रहे हैं तो हमको जो है तुम्हारे पल पल की खबर होनी चाहिए। कितने लोग हैं बताओ यहां पर जो ये इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिखाया था परसों कैलकुलेशन ट्रिक वाली क्लास में, एक बार ऐसे हैंड्स अप लिख के भेजो, जो ईमानदारी से बताना जितने लोग कर रहे हो प्रैक्टिस। ठीक है, पुरीत आप कर रहे हैं, गुंजन आप भी, रेनू आप भी। चलो बस खाली इतने लोग कर रहे हैं। वहां पे है ना 600-700 छात्र थे हमारी क्लास में, अभी भी देखो 500 से अधिक जुड़ चुके हैं। बाकी लोग काहे इंतजार में हो। अब हम दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर तुम देखोगे आगे चल के प्रश्न आएंगे हमारे पास, जब ऐसे गुणा करना पड़ेगा, हम वहां पे तब डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, तब हम नहीं है कि पूरा सिखाने बैठेंगे एकदम से। तो ये करते रहो, ये सारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। कैलकुलेशन जितना तेज है गणित में उतनी आसानी होगी तुमको, याद रखना। एक प्लॉट है 18,700 रुपए में बेचा जा रहा है, तो मालिक को 15% की हानि हो गई, 100 में घटा के लिख दिया। अब अगर 15% का लाभ प्राप्त करना है, 15% का देखो पहले हानि हो रही थी, अगर लाभ अर्जित करना है तो प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए, 100 में 15 जोड़ के लिख दिया हमने, है ना। तो अब टाइप समझ में आ गया। टाइप का जो नाम रखा था, जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है तब कैसे आपसे प्रश्न बनाता है, ये हम करके देख रहे हैं। ठीक है, आओ हल किया जाए इसको। देखो अगर हम यहाँ पे 5 से काटे तो 17 बार, और 5 से काटे तो 23 बार कट जाएगा। 17 एकम 17 होता है, फिर वापस से 17 आ रहा था, 17 एकम 17। 23 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा 253 बन जाएगा। आगे डबल जीरो लगा दो। अब ये भी ट्रिक है, 11 से गुणा करने की ट्रिक है, इसकी भी हमने क्लास ली थी। तो अब ये सब प्रैक्टिस आपको करते रहना है, वरना फिर भूल जाओगे, है ना। मान लो कि अगर तुम्हें कभी 54 का गुणा 11 में करने को आ जाए तो इसे मुंह जवानी तुम जो है हम करना सिखा चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान है। तुम्हें मान लो कि अगर कभी आ जाए कि 62 का गुणा 11 में करना है तो हम मुंह जवानी करना ये सब सिखा चुके हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ये सब प्रैक्टिस करते रहना, बीच बीच में इस्तेमाल सब होएगा। जो भी हमने पढ़ाया है, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि गुरुजी ये नहीं काम आ रहा है, तब हमको बताना तुम। ठीक है, सिखाने को हम भी तुमको जो है 1 महीना कैलकुलेशन ट्रिक की क्लास ले सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं, जितना आपके प्रश्नों में इस्तेमाल होगा उतना हमने सिखा दिया है। ठीक है, वर्ग निकालने की ट्रिक, बहुत सारी चीज सीख चुके हो। चलो अगला करो, 5वां सवाल इस टाइप का आखिरी प्रश्न है, तो पूरी जान लगा दो और यहां पर उत्तर करना है। 5वें वाले का क्या उत्तर आएगा, अच्छा देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ठीक है, जिसका उत्तर आएगा वो इस तरीके से लिख के भेजेगा जो सा आपका सही आ रहा है। प्रश्न संख्या के साथ
है ना, कि गुरुजी हमारा आ रहा है 5वें का ये। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले टॉप 5 कौन ऐसे छात्र है जो कि उत्तर करते हैं, एक बार आओ देखा जाए। अभी पता चल जाएगा कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है और कौन नहीं। ठीक है, हैंड्स अप तो बहुत सारे लोग किए थे, अभी उसकी चलो तुम्हारी जांच हो जा रही है। ऐसे करो जो हम बताए हैं, प्रश्न संख्या के साथ लिख के भेजो। चलो रूही आपने उत्तर किया है, लेकिन हम अच्छा अच्छा, रूही आपका सबसे पहले आया था, उसके बाद देखे किसका आया है। अंजलि आपने भी किया था, सही आना चाहिए, ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में गलत कर दिया। रोशन आपने भी किया है, और विकास बहुत बढ़िया। विजय सबका आ रहा है, सी आ रहा है सभी का, तो मेरे ख्याल से सही होगा, है ना। देखो, एक वस्तु को 355 रुपए में जब बेचा गया तो 29% की हानि होती है, 100 में 29 घटा के लिख देना। ठीक है, फिर 21% का लाभ कमाना है तो 100 में 21 जोड़ के लिख देना। इस तरीके से इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ज्ञात करना है। अब आप भैया चक्कर में पड़े हो कि बाकी लोग इतनी जल्दी कैसे निकाल ले गए, तो वो इस वजह से जल्दी निकाल ले गए क्योंकि ध्यान से देखो तो 71 का 5 गुना ऊपर लिखा हुआ था सीधे सीधे। 71 का 5 गुना सीधे सीधे ऊपर लिखा हुआ था 355। अब बस 5 से ही तो गुणा करना था यहाँ पे, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो यह आ गया 605 रुपए। तीसरा वाला सही है। बाकी लोग इस वजह से इतनी जल्दी कर ले गए थे क्योंकि सीधा सीधा कट रहा था 5 बार, है ना। ऐसे देख लो कि 5 एकम 5 होता है और 5 सत्ते 35 होता है, वही तो आ रहा है। चलो फिलहाल ये वाला टाइप तुम्हारा जो है हो गया। अब कैसा भी प्रश्न आए, तुमको बस ये मालूम है कि अगर हानि है तो 100 में घटा के लिख देंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख दिया जाएगा। टाइप 2 के लिए क्या तैयार हो? टाइप 2 के लिए तैयार है तो बताइए, कुछ और बहुत बेहतरीन आने जा रहा है आपके सामने। अब भैया पहले बताओ एक बार अपनी ओर से, मजा आया अभी तक? नई चीजें सीख रहे हो यहाँ पे? आज बहुत कुछ नया सीखोगे। अभी अगला टाइप अगर हमारा हो जाता है टाइप 3, कोशिश हमारी पूरी है कि टाइप 3 भी आज ही कराना है खत्म। उसमें देखो ऐसी ऐसी ट्रिक होगी, ना मजा आए तो बताना, ठीक है भैया। टाइप 2 के जो प्रश्न आएंगे देख के लगेगा कि गुरुजी ये तो वही प्रश्न है जो अभी करके आए हैं, लेकिन वो खाली देखने में लगेगा सेम है, होंगे अलग, है ना। देखो मेन टॉपिक हमारा वही चल रहा है, मेन टॉपिक वही चल रहा है कि जब किसी वस्तु को दो अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है ना। बात समझते हो ना कि मेन टॉपिक यही है, उस टॉपिक के अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो मेन हमारा यही चल रहा है। इसमें टाइप 2 के प्रश्न देखो तुम्हारे सामने आए। अब बताओ देख के क्या लग रहा है? पढ़ो एक बार प्रश्न खुद से, देख के क्या लग रहा है हमको बताओ। फिर तुमने प्रश्न पढ़ा कि भैया 2000 रुपए में एक घड़ी बेची गई तो दुकानदार को क्या है 20% की हानि हो गई। ठीक है, यहां से तुम, चलो ये पढ़ा तुमने अभी, क्रय मूल्य निकाल सकते हो वैसे घड़ी का। फिर अगर उस घड़ी को 3000 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा ये हमको बताना है। लाभ या फिर हानि कितने की होगी ये पता लगाना है। तो पढ़ने में ऐसा नहीं लग रहा कि गुरुजी वही तो प्रश्न है जो अभी करके आए हैं। नहीं भाई, यहां पर वो प्रश्न नहीं है। अभी तक जो देखो आप उत्तर कर रहे थे, अभी तक आप क्या है क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो रहा था ये निकाल रहे थे। इस बार देखो प्रतिशत में उत्तर निकालने हैं, तो वो देखने में एक जैसे लगते हैं प्रश्न, लेकिन है नहीं, इस वजह से टाइप बदल दिया हमने। चलो अभी भैया पढ़ लो, नोट्स नोट्स के काहे पीछे पड़े हुए हो? पीडीएफ तुमको हर क्लास का मिल ही रहा है, अभी जो पढ़ा रहे इत्मीनान से पढ़ लो, ठीक है। अब देखो पहला वापस से कोई भी टाइप का पहला प्रश्न आता है तो सबसे पहले उसको बेसिक से बताते हैं, फिर अगर कोई शॉर्टकट उसका होता है तो वो आपको दे दिया जाएगा, वरना फिर बेसिक तो राम भरोसे है ना। नहीं बेसिक तो फिर जिंदाबाद तो है ही अपना। आओ देखते हैं यहाँ पे हमसे बोला क्या जा रहा है। 2000 रुपए में एक जो है घड़ी कोई बेची गई है, 2000 रुपए में घड़ी बेची गई तो दुकानदार को 20% की हानि हो गई थी, है ना। 20% की हानि यानी कि 100 में से हमने 20 घटा के लिख दिया, और ये क्या है 2000 रुपए में बेचने पे इस तरीके से मतलब जो है विक्रय मूल्य आ जाता है ना। 2000 में बेचा तो 20% की हानि हो गई। यहां से क्या है तुम काट पीट के अपना क्रय मूल्य निकाल सकते हो। चलो शून्य से हमने एक शून्य काट दिया, 8 से इधर काट देंगे तो हमारा 250 बार कट जाएगा, 10 उधर जाके गुणा हो गया तो आपका आ गया 2500 रुपए।
ये आपका आ गया है, जो घड़ी थी उसका क्रयमूल आ गया, है ना। 2500 की घड़ी थी भैया, तुम 2000 में बेच रहे थे, तभी तुमको जो है नुकसान हो रहा था, 20% का हानि हो रही थी वो इसी वजह से, सस्ते में क्योंकि तुम बेच रहे थे। अब अगर इसी 2500 रुपए की घड़ी को हम लोग मान लो 3000 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा ये पता लगाना है। देखो 2500 की घड़ी को अगर मैं 3000 में बेचूंगा तो मेरा 500 रुपए का लाभ होएगा, और ये लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। ये आ गया आपके पास 1/5, और इसमें 100 से गुणा लगा देना तो आपका 20% जो है ये उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गुरुजी 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब हम बोले थे भैया पहला टाइप, इस टाइप का पहला प्रश्न है तो इत्मीनान से सुन लो, है ना, अगले से आप ही से करवाएंगे, चिंता मत करो। तो ये हो गया, अच्छा लगा ये वाला तरीका, ये एकदम बेसिक था। हमने क्या है कि पहले घड़ी का क्रय मूल्य निकाल दिया, फिर जो भी बोला जा रहा था कि इसको 3000 में बेचे चाहे तुम 4000 में बेचो, लाभ प्रतिशत कितने का है, इसे हमने 20% निकाल दिया। अपने फोटो की गाना गाते हुए वीडियो बनाएं। बस अपना फोटो